हेलो एवरीवन। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डरबॉक्स सम। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारी थ्योरम्स है जिन्हें हम आगे करने वाले हैं। सो डरबॉक्स सम को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, सबसे पहले देखा जाता है कि एफ ऑफ एक्स कोई एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन दे रखा है। कौन सा रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, वो किस किस के बीच में बाउंडेड है, ए से बी के बीच में। ए से बी के बीच में किस तरह से बाउंडेड है देखना, ये है फर्स्ट एलिमेंट ए जो एक्स नॉट, ए जो है एक्स नॉट की वैल्यू है, फिर है x1 x2, इस तरह से ये चलता जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, xn तक, और इसकी वैल्यू कितनी हुई हमारे पास b। ठीक है, तो इस तरह से ये a से b के बीच में क्या है, बाउंडेड है। p यहाँ पे क्या है, पार्टीशन, यानी कि इन सारे जो एलिमेंट्स को लिया गया है उसका जो सेट है वो क्या कहलाता है, उसका पार्टीशन। तो इसके लिए डरबॉक्स सम की डेफिनेशन हम देखेंगे। दो डेफिनेशन से, पहली है लोअर डरबॉक्स सम की, लोअर डरबॉक्स सम की। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि लोअर डरबॉक्स सम को डिनोट किससे किया जाता है, इसे स्मॉल s से डिनोट किया जाता है या फिर L ऑफ एफ पी से डिनोट किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम L ऑफ एफ पी का ही यूज करेंगे। f यहाँ पे फंक्शन हुआ, p यहाँ पे पार्टीशन हुआ। ठीक है, तो डेफिनेशन क्योंकि सम है तो ऑब्वियसली हम सम लेंगे। R1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, ये n तक जा रहा है। ठीक है, क्या होता है लोअर डरबॉक्स सम, जब हम लेंथ ऑफ इंटरवल को इन्फीमम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है लोअर डरबॉक्स सम। यानी कि मैं ये कह रही हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, इन्फीमम को यानी कि स्मॉल m r को लेंथ ऑफ इंटरवल से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या मिला, लोअर डरबॉक्स सम। ठीक है, फॉर्मूला हम या तो इस फॉर्म में यूज़ करेंगे थ्योरम्स में, या फिर हम यूज़ करेंगे इस फॉर्म में, स्मॉल m r एज इट इज़ रहेगा और डेल आर की जगह हम लिखेंगे xr माइनस 1। ठीक है, ये हो गया लोअर डरबॉक्स सम। सिमिलरली हम देखते हैं अपर डरबॉक्स सम। अपर डरबॉक्स सम, ठीक है, अपर डरबॉक्स सम स्मॉल s नहीं जबकि कैपिटल S से डिनोट किया जाएगा। अपर डरबॉक्स है इसलिए u ऑफ एफ पी लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा कि यहाँ आप इन्फीमम की जगह क्या लेंगे, सुप्रीमम। सुप्रीमम का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, लेंथ ऑफ इंटरवल से, या फिर इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1 से लेकर n तक, कैपिटल एम आर और XR माइनस 1। ठीक है, सो ये है हमारा डरबॉक्स सम। ये दोनों फॉर्मूले मैक्सिमम यूज़ किए जाएंगे, लेकिन याद आपको ये सारे रखने हैं। याद क्या रखना है, ये इसी की वैल्यू है ना, यही होता है लेंथ ऑफ इंटरवल। इसमें भी एक कंडीशन है, क्योंकि स्मॉल एम आर हमेशा छोटा या इक्वल होता है कैपिटल एम आर से, इसलिए जो L ऑफ एफ पी भी हमेशा छोटा या इक्वल होगा U ऑफ एफ पी से। ठीक है, सो अगर हम थ्योरम्स आगे पढ़ते हैं तो उसमें अगर आपको कोई कंडीशन दी जाती है तो हम इसे भी लेट करके चल सकते हैं या फिर इसे भी लेट करके चल सकते हैं कि हमेशा इन्फीमम छोटा होगा सुप्रीमम से और हमेशा लोअर डरबॉक्स सम छोटा होगा किससे, अपर डरबॉक्स सम से। सो डरबॉक्स सम की जो फर्स्ट थ्योरम है वो दे रखी है कि अगर आपका कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो ए से बी के बीच में क्या है, बाउंडेड है, और स्मॉल m यहाँ पे इन्फीमम है और कैपिटल M यहाँ पे सुप्रीमम है, तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो इस प्रूव करने के लिए सबसे पहले आसानी रहेगी कि अगर हम यूज़ करते हैं नंबर लाइन को। अब ये बोल रहा है A से B तक, यानी A से B के बीच में बाउंडेड है, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट हो जाएगा A और लास्ट वाला एलिमेंट हो जाएगा B। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को नाम देंगे हम x0, फिर नेक्स्ट आ जाएगा x1, फिर नेक्स्ट आ जाएगा x2, नेक्स्ट आ जाएगा x3। इस तरह से हम मान लें कि बीच में कोई सब इंटरवल ले लेते हैं XR माइनस 1 और XR, और ये चलता जाएगा, और लास्ट एलिमेंट हमने कौन सा ले लिया, x है। ठीक है, हम चाहे तो इससे जस्ट पहले वाला भी ले सकते हैं xn माइनस 1, उसके पहले वाला xn माइनस 2। ठीक है, तो नहीं ले तो भी चलेगा और लिख ले तो अच्छी बात है, राइट। तो इस तरह से हमारी नंबर लाइन हो गई जो कि डिफाइन करती है किसको, फंक्शन एफ एक्स को, जो कि ए की बी के बीच में
डिफाइन है। तो किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें दो चीज़ें देखी जाती है यूजुअली। फर्स्ट गिवन यानी कि दे क्या रखा है, और सेकंड हमें प्रूव क्या करना है, राइट। तो जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि स्मॉल m और कैपिटल M यहाँ पे इन्फीमम और सुप्रीमम है। तो लैंग्वेज लिखेंगे लेट स्मॉल m एंड कैपिटल M आर इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ f इन AB, राइट। तो ये चीज़ जो दे रखी है इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि हम जानते हैं कि हमेशा यानी कि देयरफॉर हमेशा इन्फीमम छोटा होगा किससे, सुप्रीमम से, राइट। फर्स्ट कंडीशन से ये कंक्लूजन निकला। और सेकंड वाली जो चीज़ दे रखी है वो ये है कि फंक्शन जो है किस किस के बीच में बाउंडेड है, ए से बी के बीच में बाउंडेड है। यानी एक जो हम इंटरवल लेंगे वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे, पूरा ए से लेकर बी तक, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर फंक्शन ए से बी के बीच में बाउंडेड है तो अगर इसका हम कोई क्या लेते हैं, सब इंटरवल लेते हैं XR-1 और XR जैसे कोई हमने सब इंटरवल लिया, तो ये भी किसके बीच में बाउंडेड होगा, ए से बी के बीच में। सीधी सी बात है, इसके अंदर से ही हम सब इंटरवल ले रहे हैं तो ये भी किसके बीच में बाउंडेड हो गया, ए से बी के बीच में, राइट। अब हम देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है m ऑफ b माइनस ए इंटू बी माइनस ए, l ऑफ एफ पी, u ऑफ एफ पी और m इंटू बी माइनस ए। इन दोनों का तो पता नहीं, लेकिन ये लोअर डरबॉक सम है और ये क्या है, अपर डरबॉक सम। तो ये दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है और इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो फॉर्मूले हम देख लेते हैं कि l ऑफ एफ पी होता क्या है। l ऑफ एफ पी होता है समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। क्या होता है, अगर हम इन्फीमम को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेल आर से, तो हमें क्या मिल जाता है, लोअर डरबॉक सम। और डेल आर को भी अगर हम और ज़्यादा ओपन करें तो कुछ इस प्रकार से मिलता है, स्मॉल एम आर XR माइनस 1, राइट। सिमिलरली अगर हम u ऑफ एफ पी को ओपन करें, है ना, u ऑफ एफ पी को ओपन करें तो क्या मिलता है, r इज इक्वल टू 1 to n, कैपिटल एम आर डेल आर मिलेगा यहाँ। और इसको भी अगर हम डेल आर को ओपन करके रखें तो क्या हो जाएगा, डेल आर XR माइनस 1, राइट। यानी कि एल ऑफ एफ पी के हमारे पास दो फार्मूला है, यू ऑफ एफ पी के भी हमारे पास कितने फार्मूले हैं, दो, ठीक है। यानी कि इनका यूज़ हमें करना होगा। अब हम देखते हैं कि ये कंडीशन हम कैसे लेके आए। तो सबसे पहले हमें लाना स्मॉल m, ठीक है। स्मॉल m है क्या, ये स्मॉल m है a से b तक जितने भी सारे आपके एलिमेंट्स दे रखे इन सब का क्या है, इन्फीमम, राइट। यानी कि इसका इन्फीमम क्या हो गया, वैसे a सबसे छोटा क्या होगा, इन्फीमम, इससे थोड़ा सा बड़ा क्या होगा, ये जो सब इंटरवल है उसका इन्फीमम, है ना, यानी कि स्मॉल m r, ठीक है। इससे थोड़ा सा बड़ा क्या होगा, इसी सब इंटरवल का क्या, सुप्रीमम, है ना। और सबसे बड़ा क्या होगा, इस पूरे इंटरवल का सुप्रीमम, यानी कि कैपिटल M, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, इस तरह से ये एक कंडीशन बैठ रही है। अब नेक्स्ट हम क्या करें, तो नेक्स्ट चीज़ हमें क्या चाहिए यहाँ पर, डेल आर। तो हम सबको किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेल आर से। ये हो जाएगा m डेल आर, ये हो जाएगा स्मॉल m r डेल आर, ये हो जाएगा। अभी और नेक्स्ट चीज़ हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमको समेशन। तो सबको किससे मल्टीप्लाई कर लूँगी मैं, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n। अब देखना, इसके बाद में m नहीं लिख सकती हुई, m के पास r नहीं है, इसलिए मैं m को क्या लिखूँगी आगे, फिर लगाऊंगी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, किसके लिए, डेल r के लिए। सेम चीज़ समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, स्मॉल m r डेल r, ठीक है। इसके लिए भी कैपिटल M बाहर ले हो जाएगा और r इज इक्वल टू 1 to n डेल r। m इसलिए बाहर निकल रही है क्योंकि ये m r का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे r की वैल्यू हम रख नहीं सकते, जहाँ रख सकते हैं उसके आगे समेशन लगता है, ठीक है। तो हमने डेल r भी हमको मिल गया, स्मॉल m r भी मिल गया और समेशन भी मिल गया। यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो पूरा मिल चुका है, किसका, l ऑफ एफ पी का भी और u ऑफ एफ पी का भी। तो रख लें, तो जब वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा स्मॉल m r इज इक्वल टू 1 to n डेल r, फिर लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, l ऑफ एफ पी
कैसे आएगा, क्योंकि ये इसका ही फॉर्मूला है। फिर नेक्स्ट चीज़ आएगी u ऑफ एफ पी, है ना, और फिर इसके बाद आ जाएगा कैपिटल M r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक डेल r। ये होगी इक्वेशन नंबर, हम इसको ले लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट हम ये थ्योरम प्रूव कर चुके हैं, लेकिन क्या चीज़ नहीं आ रही हमारे पास, b माइनस a। ठीक है, तो नहीं आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, ओपन करके देखेंगे। तो हम पर्टिकुलर यही जो है कंडीशन लेंगे, स्मॉल m r इज इक्वल टू 1 to n डेल r। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। डेल आर क्या होता है, हम जानते हैं डेल आर होता है एक्स आर माइनस 1, है ना, लेंथ ऑफ इंटरवल होती है ये। जो भी आपका इंटरवल दे रखा है इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर लो तो लेंथ निकल जाती है। तो डेल आर हो गया हमारा एक्स आर माइनस 1। ठीक है, अब क्या करें, अब जो है ये जैसे स्मॉल m इस पूरे के लिए यानी कि सारे एलिमेंट्स का क्या है, इन्फीमम है, तो यहाँ पे भी हमें 1 से लेकर n तक की सारी वैल्यूज़ क्या करनी पड़ेंगी, इसमें पुट करनी पड़ेंगी। तो पुट करके देख लेते हैं। अब मैं रख रही हूँ r की जगह 1, ये आ गया 1 माइनस 1 हो गया 0, प्लस यहाँ रख रही हूँ 2, फिर हमें यहाँ रख रही हूँ 3। ठीक है, इस तरह से मैं वैल्यू रखती जा रही हूँ, और लास्ट में मैं क्या रख रही हूँ, n माइनस 1, यानी कि लास्ट वाला एलिमेंट से जस्ट पहले वाला एलिमेंट रख के देखा मैंने। r की जगह रखा मैंने n माइनस 1। ठीक है, बीच में आया माइनस, फिर हमारा है क्या x, r की जगह मैंने क्या रखा n माइनस 1, और ये क्या हो गया -1, यानी कि कुल मिला के क्या हो गया n माइनस 2। ठीक है, फिर प्लस समीशन आ रहा है, इससे बीच में प्लस प्लस लगा रही हूँ, राइट। फिर लास्ट में हमने क्या रखा, r की जगह n xn माइनस 1, राइट। तब हो गया, ब्रैकेट्स हटा देते हैं, तो स्मॉल m में हो जाएगा हमारा x1 माइनस x0 प्लस x2 माइनस x1 प्लस x3 माइनस x2 प्लस 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 ये है xn माइनस 1 माइनस xn माइनस 2 प्लस xn माइनस xn माइनस 1, राइट। जो कट रहे हैं वो काट देते हैं, x1 प्लस का और x1 माइनस का, इससे ये कैंसिल, x2 प्लस का x2 माइनस का ये भी कैंसिल, x3 ये तो आगे भी कहीं होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। xn माइनस 1 है ये प्लस का, और xn माइनस 1 है माइनस का, ये भी कैंसिल, राइट। जब xn माइनस 2 है तो उसके पहले भी कहीं आएगा xn माइनस 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, m माइनस x0 प्लस xn, राइट। क्या बचा, माइनस x0 प्लस xn, है ना। अब देखते हैं x0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास a, और xn की वैल्यू कितनी है मेरे पास b। पहले इसको रख जमा देते हैं, ये हो जाएगा xn माइनस x0। ठीक है, तो m क्या हो जाएगा, xn क्या है यहाँ पर, xn बराबर है b, और x0 यहाँ पे कितना है a। ठीक है, नंबर लाइन में मैंने आपको क्या करा है, दिखाया है कि a से b तक है, आपको क्वेश्चन में नहीं बता रखा है। क्वेश्चन में सीधा सीधा बता दो, शुरू a पे होता है खत्म b पे होता है, मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट a हुआ और लास्ट एलिमेंट कौन हुआ, b, राइट। इसलिए हम क्या लेंगे, b माइनस a। सो हमारी वैल्यू आ गई किसकी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, m b माइनस a। सिमिलरली इसके लिए भी करेंगे, बस स्मॉल m की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर कैपिटल M। बाकी हमने इसी को ओपन कर रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस a, ये ब्रैकेट्स आएंगे। ठीक है, b माइनस a। तो हम दोनों को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, हमारी सारी वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि स्मॉल m के बाद आएगा b माइनस a इज लेस देन इक्वल टू l ऑफ एफ पी इज लेस देन इक्वल टू u ऑफ एफ पी इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M b माइनस a। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है। अगर मैं आपको और समझाऊँ तो बस यही समझा सकती हूँ कि हमने पहले गिवन क्या लिया वो देखा, हमें प्रूफ क्या करना था, लेस देन में चीज़ें प्रूफ करनी थी। ये दोनों L ऑफ एफ पी और U ऑफ एफ पी जो डरबॉक्स सम होते हैं वो हमेशा इंटरवल के ही होते हैं, XR माइनस 1 और XR
इसी के ही फॉर्मूले हैं ये दोनों, तो इंटरवल लेना भी ज़रूरी था, इसलिए मैं एक इंटरवल लिया। और क्योंकि ये b माइनस और b माइनस ए पूरे a से b तक का था, इसलिए दूसरा मैंने a b लिया। फिर इनका कंपैरिजन करके m की वैल्यू रखी, फिर जिसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी उनको मल्टीप्लाई किया। एंडिंग में हम यहाँ पर आकर अटक गए और इसकी वैल्यू हमारी वो नहीं आई जो आनी चाहिए थी, इसलिए मैंने r की जगह के r को क्या कर दिया, डेल r को ओपन करके r की जगह वैल्यू रख ली 1 से लेकर n तक, और हमारा जो आंसर है वो निकल गया। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच।